नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अग्निपथ स्कीम की मुखालिफत में नौजवानों का पुरतशद्दुद एहतजाज। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जल उठा, ट्रेनों और इंजन को आग लगा दी गई, स्टेशन पर तोड़फोड़। सिकंदराबाद स्टेशन पर पुलिस फायरिंग, एक नौजवान हलाक, मुतादिद जख्मी। स्टेशन अमलन जंग के मैदान में तब्दील। स्टेशन और रेलवे पटरियों पर तबाही के मनाजिर। पुरतशद्दुद वाकयात के बाद 70 से ज्यादा बशमूल MMTS ट्रेनें मंसूख। बैरूनी रियासतों को रवा होने वाले मुसाफिरीन परेशान, सामान के लापता होने की शिकायत। अग्निपथ स्कीम का फैसला बिल्कुल गलत, मुल्क के मफाद में नहीं। पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए वजीर आजम जिम्मेदार, फौरी स्कीम वापस ने सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का मुतालबा। मरकजी हुकूमत अग्निपथ स्कीम पर नजरसानी करे। कल किसान और आज नौजवान सड़क पर आ गए, काबीनी वज़रा का रद्द-ए-अमल। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का वाकया मंसूबाबंद साजिश, किशन रेड्डी का इल्जाम। CBI तहकीकात कराने BJP का मुतालबा। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। अग्निपथ स्कीम मुखालिफ एहतजाज से जुमे को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जल उठा। एहतजाज के दौरान एक नौजवान हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। एहतजाज के दौरान ट्रेनों और इंजन को आग लगा दी गई। 70 से ज्यादा ट्रेनें मंसूख कर दी गई हैं। पुलिस ने स्टेशन को अपनी तहवील में ले लिया है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। आगजनी, तबाही, लूटमार, फायरिंग, संगबारी और हर तरफ अफरा तफरी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को आज मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम की सजा भुगतनी पड़ी। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मरकज की स्कीम से शुमालहीन बिलखुसूस बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जिस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं वो हैदराबाद तक फैल जाएंगे। लेकिन सिकंदराबाद स्टेशन पर जुमे की सुबह से दोपहर तक जो तबाही होती रही, उससे न सिर्फ सरकारी बल्कि खानगी इमलाक को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास हुए अग्निपथ स्कीम मुखालिफिन के एहतजाज के दौरान वारंगल का साकिन नौजवान हलाक हो गया। महलूक की शिनाख्त दामोदर की हैसियत से की गई है। 15 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली है, जिन्हें इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर आज कई पुलिस मुलाजमीन भी जख्मी हो गए। ऐसा कहा जाए तो बेजा ना होगा कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन
आज अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हुए पुरतशद्दुद एहतजाज की वजह से जल उठा। ट्रेनों को आग लगा दी गई, स्टेशन पर तोड़फोड़ हुई और पुलिस की कार्रवाई में एक शख्स मारा गया। आज सुबह फौज में भर्ती के ख्वाहिशमंद नौजवानों की बड़ी तादाद सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंची और फिर एहतजाज शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया और पूरा रेलवे स्टेशन जल उठा। बताया गया है कि हावड़ा एक्सप्रेस, ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस के बशमूल दूसरी ट्रेनों को और इंजन्स को निशाना बनाया गया। पूरा रेलवे स्टेशन जंग का मैदान दिखाई दे रहा था। फौज में भर्ती के ख्वाहिशमंद नौजवान इस स्कीम को वापस लेने का मुतालबा करते हुए नारे लगा रहे थे। पता चला है कि पहले ये नौजवान बस स्टैंड के पास एहतजाज कर रहे थे और जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो वो रेलवे स्टेशन में दाखिल हो गए और फिर वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। पूरे रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल था। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की इत्तला नहीं मिली है। मज़ारीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई। इस दौरान इत्तला मिली है कि तकरीबन 5 पुलिस मुलाजमीन जख्मी हुए हैं। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को जलाए जाने के कई मनाजिर सामने आए हैं। न सिर्फ ट्रेनों को आग लगाई गई बल्कि स्टेशन पर मौजूद दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। एहतजाजी नौजवानों की तरफ से सामान ले जाने वाली ट्रॉलियों को पटरियों पर फेंक दिया गया। सिकंदराबाद स्टेशन से अब ट्रेन खिदमात रोक दी गई हैं। पूरे रेलवे स्टेशन को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की पटरियों पर भी कई नौजवान एहतजाज करते हुए बैठ गए। ये नौजवान काफी बरहम थे और वो मरकज की मोदी हुकूमत के खिलाफ मुसलसल नारे लगा रहे थे। पुलिस को एहतजाजों को काबू में करने के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रेलवे स्टेशन के पास तशद्दुद के कई मनाजिर सामने आए हैं। एहतजाजी मुसलसल संगबारी करते हुए देखे गए। सैकड़ों की तादाद में नौजवान पटरियों पर ही बैठे रहे। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर इस्तेमाल शुदा बंदूक की गोलियां पड़ी हुई पाई गईं। समझा जा रहा है कि आज रेलवे स्टेशन पर हुए एहतजाज के दौरान पुलिस की फायरिंग के बाद ये बंदूक की गोलियां पटरियों पर डब्बों पर पाई गईं। लेकिन अभी इस बारे में पुलिस की तरफ से कोई इत्तला सामने नहीं आई है। इस दौरान रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर कायम कर दिया गया है। ट्रेनों के बारे में अवाम इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। यह नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 04027786666। दूसरी तरफ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के डिविजनल मैनेजर AK गुप्ता ने बताया कि आज अग्निपथ एहतजाजियों ने 4 से 5 ट्रेनों के इंजन और 2 या 3 डिब्बों को आग लगा दी। उनका कहना था कि अभी नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल देखा गया। 6 MMTS ट्रेनें मंसूख कर दी गई हैं। इंटेलिजेंस की तरफ से सिकंदराबाद के वाकयात पर नजर रखी जा रही है। बाज एहतजाजियों के व्हाट्सएप चैटिंग की भी जांच हो रही है। रेलवे स्टेशन के आसपास खड़ी तकरीबन 40 बाइक्स को आग लगाए जाने की इत्तला मिली है। इत्तलात है कि सिकंदराबाद स्टेशन से तकरीबन 70 ट्रेनें बशमूल 6 MMTS को मंसूख कर दिया गया है। दूसरी तरफ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पेश आए पुरतशद्दुद वाकयात के बाद शहर के तमाम रेलवे स्टेशन पर चौकसी बढ़ा दी गई है। मलकपेट, काचीगुड़ा, नामपल्ली, लिंगमपल्ली, फलकनुमा के अलावा मेट्रो स्टेशन पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस के जायद दस्तों को मेट्रो स्टेशन पर तैनात कर दिया गया है। इत्तलात मिल रही हैं कि हैदराबाद मेट्रो रेल ने अपनी खिदमात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान किया है। मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि चूंकि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के एहतजाज के बाद रेलवे ने 71 ट्रेनों बशमूल MMTS को मंसूख करने का ऐलान किया है, इसलिए मेट्रो की खिदमात को भी बंद किया जा रहा है। जुमे की शाम होते होते भी सिकंदराबाद के रेलवे स्टेशन पर हालात कशीदा देखे गए और वहां पर किसी को भी दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। दिन भर जिस तरह के पुरतशद्दुद वाकयात सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पेश आए, उसके बाद दूसरे मुकामात पर और करीबी इलाकों में पुलिस को तैनात कर दिया गया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के आसपास की दुकानों और होटल्स को भी पुलिस की तरफ से बंद करा दिया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब जब अपनी कोई नई स्कीम का ऐलान करते हैं तब तब हिंदुस्तान में बवाल मच जाता है। नोटबंदी हो कि किसानों के खिलाफ कोई स्कीम या फिर कोविड का मामला हो, और आज जो हिंदुस्तान में गर्म बहस और एहतजाज चल रहे हैं वो है अग्निपथ स्कीम को लेकर।
अग्निपथ स्कीम को लेकर तुलबा का कहना यह है कि इनकी जिंदगियां इससे बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन नरेंद्र मोदी टस से मस नहीं हो रहे हैं। सारे हिंदुस्तान में एहतजाज चल रहा है। हैदराबाद में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर जब तुलबा तंजीमें प्रोटेस्ट करने आई थी, पुलिस ने अपना जोर लगाया, जिसके बाद ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। तुलबा की जानिब से कुछ बोगियों को आग लगाई गई और रेलवेज की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को डैमेज किया गया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे भारी पुलिस का बंदोबस्त भी कर दिया गया और यहाँ के जिम्मेदारों का कहना है कि फिल वक्त हम ट्रेन सर्विसेज मुअत्तल कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी गरीब लोग परेशान भी हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये ट्रेन सर्विसेज कब शुरू की जाती हैं। कैमरा पर्सन वसीम और अब्दुल हफीज़ के साथ मैं एसएम रफ़ी, 4 TV न्यूज़। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हुए पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद 70 से ज़्यादा ट्रेनें मनसूख हो गई हैं। बाज़ ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया है। सिकंदराबाद से दूसरी रियासतों को जाने वाले मुसाफिरीन स्टेशन के बाहर हज़ारों की तादाद में परेशान देखे गए। उनका कहना था कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। कई मुसाफिरीन का सामान हंगामों की नज़र हो गया। बाज़ मुसाफिरीन ने शिकायत की कि उनका कीमती सामान बशमोल ज़ेवरात भी गुम हो गए हैं। एक तरफ स्टेशन के अंदर खौफ और दहशत का माहौल, तो दूसरी तरफ ट्रेनों की मनसूखी से अपने बच्चों और अफराद खानदान के साथ आए मुसाफिरीन अश्कबार देखे गए। वो परेशान हैं। उन्होंने हुकूमत और पुलिस से मुतालबा किया कि फौरी उनकी रवानगी के लिए इंतजामात किए जाएं और उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। सर, मैं तो हावड़ा से हूँ। हावड़ा में ड्यूटी है मेरा, वहीं रहता हूँ और यहाँ आए थे LV प्रसाद आई हॉस्पिटल। तो आज का मेरा टिकट था यहाँ से जाने का हावड़ा। तो यहाँ जब वहाँ से हॉस्पिटल से हम रिटर्न यहाँ आए तो पता चला कि यहाँ पे पूरा कर्फ्यू बहुत सारा पुलिस फोर्स को देखे तो एंट्री करने दिया ही नहीं। पता चला यहाँ पे स्टूडेंट लोग का जो है पूरा हंगामा हुआ है, आगजनी वगैरह हुआ है। ये सब किस बात को लेके हुआ पता नहीं चला। बाद में पता चला कि स्टूडेंट जो है कुछ अग्निपथ को लेके ऐसे ही कुछ मैटर था, उसी मैटर को लेके पूरा हंगामा हुआ है। आप जैसे कई लोग हैं जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, आपके पास कोई और सुविधा है ट्रेन को छोड़कर जिससे आप जा पाएंगे? आपने नहीं, कोई सुविधा नहीं है। अभी तो प्रॉब्लम हो गया है। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ से हावड़ा जाने के लिए कंफर्म टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। अब तो टिकट कैंसिल हो गया है। अब कंफर्म टिकट कैसे मिलेगा ये प्रॉब्लम। मेरे साथ लेडीज़ भी है, अब वो भी कैसे जाएगी। మా పేరు గౌతమి అండి. మేము సికింద్రాబాద్ నుంచి వచ్చాం, ఓల్డ్ బోయిన్పల్లి. సో ప్రస్తుతానికైతే మా ట్రైన్ తాలూకా అప్డేట్ అయితే ఏమీ లేదండి. మా ట్రైన్ 5 o'clockకి ఉంది. మేము ఆంధ్ర వెళ్ళాలి, శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్ పోవాలి. సో ఏదైనా అప్డేట్ ఉంటుందేమో అని చెప్పి గత లాస్ట్ 1 hour నుంచి మేము ఇక్కడే పిల్లలతో వెయిట్ చేస్తున్నాము. సో రీసెంట్ అప్డేట్ అయితే ఏమీ లేదు. సో వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద అప్డేట్. अग्निपथ स्कीम का फैसला बिल्कुल गलत और मुल्क के मफाद में नहीं है। मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बात कही। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने वादा किया था कि 1 रैंक 1 पेंशन का, लेकिन उस पर भी अमल नहीं किया गया। वजीर आजम के गलत फैसले से नौजवान सड़कों पर उतर आए हैं। जिस तरह ज़रई क़वानीन वापस लिए गए, उसी तरह इस स्कीम के फैसले को वापस लिया जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क के फौजी मुअज़्ज़ज़ रुतबा रखते हैं, उन्हें गुंडा नहीं समझना चाहिए। मुल्क में हो रहे पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए वजीर आज़म जिम्मेदार हैं। बिल्कुल गलत फैसला है, देश के हित में नहीं है और हम देश के प्रधानमंत्री इसको इस तरह समझ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स हैं। देश में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो लोग जाते हैं, हमारे सोल्जर्स, वो एक ऑनरेबल प्रोफेशन है। वो किसी की जान लेते हैं या किसी की जान, अपनी जान दे देते हैं, और उनको आप इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि 4 साल क्या मतलब? क्यों 4 साल भाई? किस लिए कर रहे हैं आप ये गलत फैसला है। ना उसमें ग्रेचुइटी, ना उसमें डियरनेस अलाउंस। आप प्रधानमंत्री बड़ा वादा किए थे 2014 में कि 1 रैंक 1 पेंशन, यहाँ तो यहाँ रैंक है ना यहाँ पे पेंशन है, और 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज हैं हमारे सिपाहियों की। चीन बैठा हमारी ज़मीन पर, पाकिस्तान से हमको ख़तरा है। आप इस तरह का गलत हरकत किए हैं, गलत फैसला है। देश के प्रधानमंत्री को फौरन, क्योंकि उनकी गलत फैसले की वजह से आज नौजवान भारत में रोड पर निकल आया है, तो उनका ये काम है कि फौरन जिस तरह उन्होंने लैंड लॉस को और फार्म लॉस को वापस लिया, देश के प्रधानमंत्री को अपना इस TOD का फैसले को वापस लेना पड़ेगा। ये देश के हित में नहीं है, ना आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हित में है। ये कि हमने जब 47 में आज़ादी हासिल की थी, हमने एक वादा लिया था
हमने वादा किया था देश के लोगों के, हम गरीबी का खात्मा करेंगे। आप कह रहे हैं कि किसे 23 साल करे, क्या कर रहे हैं आप? ये क्यों आप खेल रहे हैं हमारी देश की सुरक्षा से? आप खेल रहे हैं देश की सुरक्षा से। 4 साल के बाद सुनिए, अगर कोई एमपी होगा एक दिन का, उसको जिंदगी पर पेंशन मिलेगा, और ये 4 साल के बाद आपके 11 लाख में क्या करेगा बताइए आप? वो उसको मेडिकल नहीं मिलेगा। अरे भाई, आर्मी, हमारी देश के जो सिपाही हैं वो एक ऑनरेबल प्रोफेशन है, वो कोई मवाली नहीं है खुदा ना खास्ता। एक ऑनरेबल प्रोफेशन को आप इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं जो कुछ देश में हो रहा है, उनको फौरन अपना फैसले को गलत मानकर उसको वापस लेने की जरूरत है। कौन जिम्मेदार है? उसका जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री है, उनकी सरकार है। आपके गलत फैसले की वजह से वो नौजवान बच्चे जो 2 साल से तैयारी कर रहे थे, आप उनके फ्यूचर को, उनकी जवानी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप जिम्मेदार हैं। आप मजाक बना दिए उनकी जिंदगी का, तो उनको आप मजबूर किए हैं। उसका कॉज क्या है? वो कोई सुनने वाले नहीं है। आप बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, वो ये देख रहा है कि मैं जिस चीज की तैयारी कर रहा था, एक तो खुदकुशी भी कर लिया बच्चा, एक तो जान चलेगी रेलवे में फायरिंग में। तो देश के प्रधानमंत्री गलत फैसला है, उनको फैसले को वापस लेना पड़ेगा। देश के युवाओं के लिए, देश की सुरक्षा के लिए उनको ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर अग्निपथ स्कीम को लेकर जो पुरतशद्दुद वाकयात पेश आए, इस पर रियासती काबीना ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने कहा कि मरकजी हुकूमत के फैसले अवाम की समझ से बाहर हैं। इन फैसलों के बारे में सिर्फ विश्वगुरु ही जानते हैं। केटीआर ने प्रेस नोट जारी करते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अग्निपथ स्कीम पर नजरसानी करें। उन्होंने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन वाक़े पर कहा कि मरकजी हुकूमत को वो तनकीद का निशाना बनाते हैं। किसानों के कानून के बारे में भी किसान क्या नहीं जानते थे, CAA के बारे में भी मुसलमान क्या नहीं जानते, पुराने नोट तब्दील करने बारे में क्या आवाम नहीं जानते, अग्निपथ के बारे में क्या नौजवान नहीं जानते। उन्होंने 3 काले कानून लाकर किसानों की जिंदगियों के साथ खेला। अब अग्निपथ के जरिए नौजवानों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। वजीर पंचायत राज एराब अली दयाकर राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत की बेरोजगारों से मुताल्लिक ये लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने सिकंदराबाद वाक़े में हलाक होने वाले नौजवान के अफराद खानदान से हमदर्दी का इजहार किया। रियासती वजीर ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी एक्स ग्रेशिया का ऐलान करे। उन्होंने एहतजाजियों से अपील की कि वो सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें और पुरअमन एहतजाज करें। वजीर अखिलाती बहबूद ईश्वर के अलावा श्रीनिवास गौड़ ने भी कहा कि अग्निपथ स्कीम बगैर सोची समझी स्कीम है, मुल्क के मुस्तकबिल को खतरे में डालने वाला फैसला है। इस फैसले से फौज कमजोर पड़ जाएगी। उन्होंने हलाक होने वाले शख्स को एक्स ग्रेशिया देने का मुतालबा किया और जख्मियों को बेहतर इलाज फराहम करने का मुतालबा किया। प्रशांत रेड्डी की तरफ से यह कहा गया है कि मोदी के गैर सोचे समझे फैसलों की वजह से किसान सड़कों पर आए हैं, अरब नौजवान भी सड़कों पर निकल चुके हैं। उनका कहना था कि अग्निपथ स्कीम के नौजवान मुखालिफ हैं, तो मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो इस पर नजरसानी करें। उन्होंने रियासती बीजेपी के सदर संजय के बयान की मजम्मत की। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी की तरफ से भी ये कहा गया है कि यह फैसला नौजवानों के खिलाफ है, इसी वजह से आज नौजवान सड़कों पर उतर कर आए हैं। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि सरकारी इमलाक को नुकसान न पहुंचाया जाए। टीआरएस के रुकन असेंबली पी विवेकानंद ने कहा कि मरकजी हुकूमत के गलत फैसलों से मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव बहुत पहले से ही मोदी के फैसलों की मुखालिफत कर रहे हैं, अब वो सच नजर आते हैं। उनका कहना था कि अग्निपथ स्कीम नहीं बल्कि आवारापथ स्कीम बन चुकी है। महकमे दिफा में खानगी शराकतदारी को फरोग देकर अग्निपथ के जरिए कॉन्ट्रैक्ट तरीक़ेकार पर अमल किया जा रहा है। सरकारी इदारों को मरकजी हुकूमत फरोग कर रही है। मुल्क में बगावत शुरू हो चुकी है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि 16 लाख मुलाजमतों पर फौरी तकर्रुरात किए जाएं। टीआरएस के रुकन असेंबली के वेंकटेश ने कहा कि अग्निपथ से आग भड़क उठी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बीजेपी के रियासती सदर बी संजय अक्लमंदी की बात नहीं कर रहे हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन रेलवे पुलिस के हाथ में होता है, वहां पर होने वाले वाकयात से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि किसानों के एहतजाज से जिस तरह 3 काले ज़रई क़वानीन वापस लिए गए, उसी तरह अग्निपथ स्कीम को वापस लेना होगा। दूसरी तरफ मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि अग्निपथ स्कीम को लेकर नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि सिकंदराबाद में जो वाकयात पेश आए वो मनसूबाबंद तरीके से पुरतशद्दुद कार्रवाई है। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया किसी जाम में तहकीकात कराएं।
किशन रेड्डी ने कहा कि आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक में अग्निपथ जैसी स्कीमों पर सालों से अमल हो रहा है। उनका कहना था कि ये लाजमी स्कीम नहीं है, अपनी मर्जी से स्कीम से जुड़ सकते हैं। अग्निपथ स्कीम से बाहर आने वाले 10 अफराद को रोजगार फराहम करने के काबिल बन जाएंगे। उनका कहना था कि मोदी वजीर आजम बनने से पहले इस स्कीम पर गौर किया जा रहा था। बीजेपी के रुकन असेंबली टेलर राजेंद्र ने कहा कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में पुरतशद्दुद वाक़यात की रियासती हुकूमत जामे तहक़ीक़ात कराए या फिर इस मामले को CBI के हवाले करें। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कोविड की वजह से गुज़िश्ता 2 साल से किसी भी महकमे में तकर्रुरात नहीं हुए। राजेंद्र ने कहा कि मुल्क में 17 ta 23 साल उम्र वाले नौजवानों को फौज में शामिल करने के लिए अग्निपथ स्कीम लाई गई। कई ममालिक में हर तालिब इल्म को फौज में शामिल करने की रिवायत है। कल राजभवन और आज सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पुरतशद्दुद कार्रवाई हुई है। इस वाक़े की CBI तहक़ीक़ात कराई जाए। उनका कहना था कि इमलाक रियासत की हो या मरकज़ की, इसका तहफ़्फ़ुज़ करना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। साबिक़ रुकन राज्यसभा V हनुमत राव ने कहा कि फौज में तकर्रुरात अग्निपथ के नाम पर सिर्फ 4 साल की मुलाजमत फराहम करना बात से अफसोस है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 4 साल के बाद उनके मुस्तकबिल के बारे में कोई तयक़ुन नहीं दिया जा रहा। माजी में 15 ta 20 साल तक फौज में मुलाजमत और दीगर सहूलतें फराहम की जाती थी। मरकजी हुकूमत ने वज़ाइफ और तनख्वाह के बोझ को कम करने के लिए इस स्कीम को मुतारिफ किया है। मुल्क के लिए जान देने वाले फौजियों के साथ बीजेपी का ये रवैया है। साल में 2 करोड़ मुलाजमतें देने का वादा करने वाली हुकूमत को इस तरह के फैसले करने का कोई हक नहीं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने रचाकुंडा ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से तिब्बी तौर पर जिंदा फेफड़े ग्रीन चैनल के जरिए अपोलो हॉस्पिटल DRDO से किम्स हॉस्पिटल बेगमपेट मुंतकिल किए। अपोलो हॉस्पिटल DRDO से किम्स हॉस्पिटल का 23.4 किलोमीटर का फासला 27 मिनट में मुकम्मल किया गया। फेफड़ों को लेकर एम्बुलेंस अपोलो हॉस्पिटल DRDO से सुबह 11:45 पर रवाना हुई और दोपहर 12:12 पर किम्स हॉस्पिटल पहुंची। साल 2022 में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस में तकरीबन 17 बार इंसानी आज़ा की मुंतकली के लिए ग्रीन चैनल फराहम किया है। कलेक्ट्रेट संगारेड्डी में डॉक्टर A शरद IAS ने बहैसियत कलेक्टर जिले संगारेड्डी का जायजा हासिल किया है। बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते बताया कि वो इससे पहले संगारेड्डी में बहैसियत जॉइंट कलेक्टर काम कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत तेलंगाना की फलाह बहबूद और तरक्याती स्कीमों को अवाम तक पहुंचाना उनकी अवलीन तरजीह होगी। उनका कहना था कि वो जिले संगारेड्डी के तमाम उमूर से बखूबी वाकिफ हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जिले संगारेड्डी में तमाम तरक्याती स्कीमों को बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर वीरा रेड्डी, DRO राधिका रमनी और RDO नागेश के अलावा दूसरे मौजूद थे। तारीखी मक्का मस्जिद के पास जुमे को पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। DCP सौसोन साई चैतन्या के अलावा IPS अहदेदार गजराव भोपाल ने इंतजामात की निगरानी की। जुमे की सुबह से ही शहर के कई इलाकों में पुलिस को चौकस देखा गया। हफ्ते की शाम 7 बजे तक रात 10 बजे तक मुनक्किद होने वाले जलसे अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। जुमे को मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी ने दारुस्सलाम में जलसेगाह का अपने रफ़्क़ा के हमरा मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि मुश्तरका मजलिस अमल की जानिब से हफ्ते की शाम 7 ta 10 बजे जलसे अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद हो रहा है। उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में जलसे में शिरकत की अपील की है। कल बतारीख 18 जून 7 बजे शाम से 10 बजे तक दारुस्सलाम में जलसे अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेर तमाम मुश्तरका मजलिस अमल ज़ेर सदारत नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस
रुकन पार्लियामेंट मुनक़िद किया जा रहा है। शम्मे मोहम्मदी के परवानों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हज़ारों की तादाद में शिरकत करके जलसे को कामयाब बनाएं और सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वाबस्तगी का सबूत दें। साथ ही साथ आमियतुल मुस्लिमीन, महिबान मजलिस, अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया, सदुर मुतमद्दीन, कारकुनान मजालिस इब्तिदाई, ये तमाम से मेरी दरख्वास्त है कि कल 7 बजे तक दारुस्सलाम तशरीफ़ ला लें। 7 बजे से 10 बजे तक जलसे अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कार्रवाई चलेगी। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन निसाब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट का खुसूसी खिताब होगा। जलसेगाह के एक हिस्से में ख़वातीन के लिए माकूल इंतज़ाम किया गया है पर्दे के साथ। मौजूदा हालात में हमको चाहिए कि हम मुत्तहिद रहें, इत्तेहाद के साथ रहें और सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ग़ुलामी को इस्तेवार करें और अपने मिलने वालों को भी तवज्जो दिलाएं कि वो दारुस्सलाम के इस मरकज़ी जलसे में ज़्यादा तादाद में शिरकत करके जलसे को कामयाब बनाएं। शुक्रिया। जहानुमा डिवीजन के गौसनगर सालाहीन कॉलोनी में हालिया बारिश से पानी के जमा होने के मकामात का जायजा लिया गया। मुतालिका कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा ने जुमे को मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए ओहदेदारों को मसले की एक सुई पर तवज्जो दिलाई। मुतालिका कॉरपोरेटर ने मानसून टीम के हमरा नाले की सफाई को यकीनी बनाया। इस मौके पर मुकामी मजलिस के कारकुन मौजूद थे। हफ्ते की शाम दारुस्सलाम में मुनक़िद होने वाले जलसे अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अवाम को गोशा महल ता दारुस्सलाम और एक मीनार मस्जिद तक दारुस्सलाम रूट पर जाने से गुरेज का मशवरा दिया गया है। दारुस्सलाम जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक का रुख भी मोड़ दिया जाएगा। दारुस्सलाम जाने वाले रास्तों पर हेवी व्हीकल्स और लारियों को दाखिले की इजाज़त नहीं रहेगी। सीसीएस स्पेशल क्राइम टीम ने मलकपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में सट्टा बेटिंग वसूल करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि कमल गुप्ता को मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 23,000 रुपए की नकद रकम जब्त कर ली गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। अग्निपथ स्कीम की मुखालिफत में नौजवानों का पुरतशद्दुद एहतजाज। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जल उठा, ट्रेनों और इंजन को आग लगा दी गई, स्टेशन पर तोड़फोड़। सिकंदराबाद स्टेशन पर पुलिस फायरिंग, एक नौजवान हलाक, मुतादिद जख्मी। स्टेशन अमलन जंग के मैदान में तब्दील। स्टेशन और रेलवे पटरियों पर तबाही के मनाजिर। पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद 70 से ज्यादा बशमूल MMTS ट्रेनें मनसूख। बैरूनी रियासतों को रवाना होने वाले मुसाफिरीन परेशान, सामान के लापता होने की शिकायत।
अग्निपथ स्कीम का फैसला बिल्कुल गलत, मुल्क के मफाद में नहीं। पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए वजीर आजम जिम्मेदार, फौरी स्कीम वापस ने सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का मुतालबा। मरकजी हुकूमत अग्निपथ स्कीम पर नजरसानी करे, कल किसान और आज नौजवान सड़क पर आ गए, काबीनी वज़रा का रद्द-ए-अमल। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का वाकया मंसूबाबंद साजिश, किशन रेड्डी का इल्जाम, सीबीआई तहकीकात कराने बीजेपी का मुतालबा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।